वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम आपके लिए फोग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और फॉर एंड ग्रेगरी के शानदार आंसर्स लेकर आए हैं। जी हाँ, आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चंस तो उसकी मर्जी हो जो दे, हमने तो वो फिक्स आंसर याद किया है। आइए स्टार्ट करते हैं और आपके क्वेश्चंस भी लाइए और ये जो मैंने लाइंस लिखी है इनको मैच कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इन लाइन से टच होकर निकल रहे हैं। सबसे पहले फोग, द पोइट कंपेयर्स फोग विद द केट विच इज अ मिस्चीवियस क्रिएचर। कवि यहां पर फोग यानी कि कोहरे का वर्णन करता है, तुलना करता है किससे? एक केट, बिल्ली से, जो कि एक बहुत शरारती प्राणी होता है, बिल्ली। ठीक है, अब कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, फोग क्या कहा है, फोग को किससे तुलना की है, फोग कैसे आती है, बिल्ली से तुलना क्यों की है, बिल्ली कैसी होती है, बिल्ली के बारे में क्या, फोग के बारे में क्या, उसकी मर्जी हो, जो दे तू सो बना, टेंशन नहीं। ये लाइन्स, फोग कम्स साइलेंटली रेस्टिंग ऑन इट्स हॉन्सेस एज अ कैट। फोग धीरे धीरे आती है घुटनों के बल। ठीक है, वो कंपैरिजन, एज अ कैट जैसे कि बिल्ली आती है, एंड कवर्स द हार्बर एंड सिटी, और शहर और बंदरगाह को पूरा अपनी जकड़ में ले लेती है, फैल जाती है। इट डिसअपियर्स इन द सेम मैनर एज अ कैट डज, और ये उसी तरीके से गायब हो जाती है जैसे कि बिल्ली अचानक गायब हो जाती है। अब उसकी मर्जी हो, जो दे, उसकी इच्छा हो, जो क्वेश्चन बनाए। आप तो ये लाइन याद कर लीजिए, पोएम का नाम देख लेना, ब्रैकेट में देगा क्वेश्चन में फोग, पक्का अपना काम हो गया, एक पोएम पूरी। नहीं तो आपको 30, 40 एडिशनल क्वेश्चन दिए हुए हैं डेस्क और पासबुक, और जहां पढ़ते हैं वहां पे नोट्स में इतने क्वेश्चंस भरा रखे हैं, कहां तक याद करें, कंफ्यूज हो रहे हैं। उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी बहुत कम है या जिनके क्वेश्चन आंसर याद करते हैं भूल जाते हैं, ये संजीवनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, आपके पोएट्री की सबसे बड़ी पोएम, इतनी बड़ी कि इसमें इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। मैंने इसका आप लोगों के लिए सॉल्यूशन बना दिया है प्लीज, लेकिन आप इस बात को बिना स्किप किए, बल्कि मैं तो कहूंगा इसको 4 बार देखना, क्योंकि इतनी बड़ी पोएम है और ये आंसर आपके सामने है। पहला, आपसे वो पूछ सकता है कि बेलिंडा कहाँ रहती थी और किसके साथ रहती थी, उन जानवरों के नाम भी बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। ठीक है, तो ये हमने लिखा, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। सबसे पहले तो वो छोटे व्हाइट हाउस में रहती थी विद लिटिल ब्लैक किटन, और इसका मैंने नाम लिख दिया इंक। ठीक है, लिटिल ग्रे माउस ब्लिंक, लिटिल येलो डॉग मस्टर्ड। ठीक है, ये तो हो गए। और एक और था, लिटिल पेट ड्रैगन ऑलवेज क्राइड फॉर नाइस सेफ केज सो ही वॉज नेम्ड कस्टर्ड। ठीक है, उसका नाम। और एक और था, पालतू अजगर जो हमेशा सुरक्षित पिंजरा मांगता रहता था, इसलिए उसका बेलिंडा ने नाम लिख दिया, कस्टर्ड नाम दे दिया, फॉर हिज टिमिडिटी यानी उसकी कायरता के लिए। यहां तक। अब एक और क्वेश्चन बनता है, ये क्या, इससे 10 क्वेश्चन बनते हैं कि कस्टर्ड को बेलिंडा और उसके अन्य जो फ्रेंड्स थे वो क्यों मजाक बनाते थे, मेड फन ऑफ कस्टर्ड, उसकी मजाक क्यों बनाते थे। या बेलिंडा टिकर्ड हिम अनमर्सीफुल, बेलिंडा उसे गुदगुदाती थी। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पोएम में, बार बार उसको गुदगुदाती थी यानी चिढ़ाती थी, ऐसा क्यों था? तब भी यही आंसर है, ये लिटिल पेट ड्रैगन। और आगे बढ़ते हैं, कस्टर्ड को, व्हाई वॉज कस्टर्ड कॉल्ड कावर्डली कस्टर्ड, या व्हाई वॉज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली कस्टर्ड, यानी ड्रैगन को कायर ड्रैगन क्यों कहा गया है। और व्हाई डिड ही ऑलवेज क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, वो क्यों कहता था कि मुझे सुरक्षित पिंजरा ला दो, मुझे सुरक्षित पिंजरा ला दो। सब यही हैं, क्योंकि ड्रैगन से रिलेटेड आपके आ जाए, उसको ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि ही थॉट, वो सोचता था, द हाउस इन विच दे लिव्ड वॉज अनसेफ, वो सोचता था जिस मकान में वो रहते थे वो असुरक्षित था।
तो ये तो हो गया साहब उसके जानवरों के नाम जिसके साथ वो रहती थी, और ड्रैगन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्यों नाम पड़ा, क्यों मजाक बनाते थे, क्या था सारी बात। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है पायरेट से रिलेटेड, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड द पायरेट एंटर बेलिंडाज हाउस, कहां से बेलिंडा के घर में आया था। वॉट वॉज इज एम, उसका उद्देश्य मकसद क्या था। एंड हाउ डिड ही लुक, और वो कैसा दिखता था। यानी उसका पूरा आपसे पूछ सकता है वो पायरेट यानी समुद्री डाकू का। तो हमने लिखा, अब पायरेट दिखते हैं आपको ये आंसर लिख देना है। द पायरेट एंटर्ड बेलिंडाज हाउस थ्रू विंडो, जो समुद्री डाकू था वो बेलिंडा के घर में खिड़की के माध्यम से आया था। विद एविल विल, उसके और उसकी एविल विल यानी बुरी इच्छा थी, यानी वो गलत चाहता था। He had pistols in his both hands, दोनों हाथों में पिस्टल्स थी। And a cutlass in his teeth, और दांतों में कटार थी। He had black beard, और उसकी काली दाढ़ी थी। And one leg of wood, और लकड़ी की एक टांग थी। ये हो गया पायरेट का पूरा वर्णन। एक और क्वेश्चन है कस्टर्ड के बारे में। हाउ डिड कस्टर्ड द ड्रैगन लुक, वो कैसा दिखता था, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था। कस्टर्ड के बारे में ये तो है कि वो उसे कायर क्यों करते थे, उसकी मजाक क्यों बनाते थे, सारी चीजें, वो हमेशा नाइस शेप केज क्यों मांगता था, ये है उसका शारीरिक वर्णन, यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी। तो कस्टर्ड द ड्रैगन हेड बिग शार्प टीथ, उसके बड़े तीक्ष्ण दांत थे। स्पाइक्स ऑन द टॉप, और ऊपर उसके नुकीले कांटे थे। स्केल्स अंडरनीथ, और चमड़ी में नीचे भी थे। माउथ लाइक फायर प्लेस, और मुंह था जो अंगीठी के समान था। नोज लाइक अ चिमनी, नाक चिमनी के जैसी थी। एंड डेगर्स ऑन हिज टोज, और पंजों में उसके खंजर थे। तो ये कैसा दिखता था कस्टर्ड के बारे में पूछे तो। अब बात आ गई कि हाउ डिड बेलिंडाज फ्रेंड्स बिहेव वे एट द टाइम ऑफ पायरेट्स अटैक, जब पायरेट ने अटैक किया समुद्री डाकू ने, तो बेलिंडा के जो साथी थे उनका कैसा व्यवहार था। और आपको पता है वो अपने आप को बहादुर कहते थे, लेकिन जब अटैक हुआ सारे भाग गए, एक भी नहीं रुका। किसके अलावा, कस्टर्ड द ड्रैगन के अलावा। और उनके बीच में फाइट का क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द पायरेट एंड द कस्टर्ड द ड्रैगन एंड व्हाट वाज इट्स रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या रहा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये लिखना है ऑल बेलिंडा सो कॉल्ड ब्रेव एनिमल, सारे बेलिंडा के वो इतने बहादुर जानवर रेन अवे भाग गए, एक्सेप्ट द ड्रैगन, केवल उस अजगर के अलावा, whom they always called coward, जिसे वो हमेशा कायर कहते थे। The dragon jumped upon the pirate, उसने समुद्री डाकू के ऊपर जंप किया। अब आप चाहें तो यहां पर और बढ़ा सकते हैं, लाइक अ रोबिन एट अ worm, जैसे तो कोई रोबिन चिड़िया किसी कीड़े मकोड़े के ऊपर छलांग लगाती है। एंड गोबर्ड हिम इनटू पीसेज, और टुकड़े टुकड़े करके उसको खा गया, निगल गया, मार दिया। तो ये उनके बीच में लड़ाई का वर्णन हो गया। अब आपको मान लो दे दे बड़ा वाला दे दे कि भैया इसकी लेंथ और बड़ी करो, तो फिर पायरेट की एक दो चीजें आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके हाथ में पिस्टल थी, ये थी, ये भी लिख देना, ताकि आपने क्या होगा, इधर तो ड्रैगन का भी आ जाएगा, उसने कैसे हमला किया, और पायरेट ने भी तो उस पर फायर किया था। तो एक दो बातें इधर से, एक दो लाइन इधर से उठा लेना, एक दो इधर से उठा लेना, तो और बड़ा हो जाएगा। एग्जामिनर भी खुश, हम भी खुश, और आपको ज़्यादा कुछ याद भी नहीं करना। तो ये तो हो गया आपके द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब आपसे एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ नहीं लिया, वो पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो पूछ सकता है इस पोएम की थीम में से सेंट्रल आइडिया और इससे में क्या शिक्षा मिलती है। तो आपको पता है एक कहानी हमने टू फ्रेंड्स एंड अ बेयर की पढ़ी है, और उसका मोरल आपको पता होगा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ठीक है,
अब आप एक मोरल तो आपको कहानी याद ही कर रहे हैं कक्षा 10वीं में, ध्यान से समझना मेरी बात को। तो आपको क्या करना, इतना सा दिमाग लगाना चाहिए हमें। दिस पोएम या द पोइट थ्रू दिस पोएम, पोएम का नाम लिख दीजिए बड़ा सा एक लाइन तो ये बढ़ देगी। कस्टर्ड द ड्रैगन टेल्स अस, डेट हमें बताता है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जरूरत पड़ने पर, ये मोरल काम आ जाएगा आपके उसका, वो कहानी का। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, जरूरत पड़ने पर काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद में ये लाइन चिपका देना, सारे बेलिंडा के जानवर थे सब भाग गए केवल ड्रैगन बचा। ये काम हो गया आपका कौन सा, वो थीम में से सेंट्रल आइडिया क्या शिक्षा मिली वो भी। बस आपको क्या याद रखना है, टू फ्रेंड्स एंड अ बेयर वाली कहानी का मोरल। चलिए आगे, फॉर एन ग्रेगरी, ये आपकी फाइनल पोएम और इसका आंसर आ रहा है। ये 2 लाइंस आपके काम करेगी पक्का। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि एन क्या चाहती है, वो अपने बालों को किस रंग में रंगना चाहती है। कोई यंग मैन डेस्पेयर यानी निराशा में क्यों डूब जाएगा। सारी चीजें जितनी भी बन रही हैं ये 2 लाइन हैं। आप मैच करके देख लीजिए, आपके पास नोट्स होंगे, मेरे पास तो कुछ भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपके पास डेस्क वर्क होंगे, क्वेश्चन बैंक होंगे, सारे तरह के आपके पास में हैं। मैंने 2 लाइन लिखी है, निकालिए क्वेश्चन आप और मिलाइए इनसे। एन ग्रेगरी वॉन्ट्स टू बी लव्ड एंड लाइक्ड फॉर हर सेल्फ, व्हाट डज एन वॉन्ट, एन क्या चाहती है और वाई डज शी वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर, वो क्यों चाहती है उसके बालों के रंग को चेंज करना। या फिर वो जो भी क्वेश्चन बन रहा है इससे आप बना सकते हैं। एन ग्रेगरी वॉन्ट्स टू बी लव्ड एंड लाइक्ड फॉर हर सेल्फ अलोन, वो चाहती है कि उसे स्वयं के लिए प्यार किया जाए। नोट फॉर हर गोल्डन हेयर, उसके उन सुनहरी बालों के लिए प्यार नहीं किया जाए। सो शी वॉन्ट्स टू डाई हर हेयर टू ब्राउन ब्लैक और कैरेटी, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए उसके बालों को भूरा काला और गाजरी करना चाहती है। और ये पूछ सकता है कौन कौन से रंगों में रंगना चाहती है, तो इस रंग में उसके बाल कौन से कलर के हैं, तो आपको यहाँ पर हमने लिख दिया गोल्डन कलर के, जो भी बने ठीक है। अब एक क्वेश्चन है इसमें जो अलग जा रहा था, इसलिए मुझे अलग लिखना पड़ा। 2 ओल्ड रिलीजियस मैन, ये पूछ सकता है कि कवि के अनुसार बूढ़े धार्मिक व्यक्ति ने क्या डिक्लेयर किया, क्या घोषणा की। तो ओल्ड रिलीजियस मैन दिखते ही आपको लिख देना है, द ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की, डेट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट, उसे एक धार्मिक पुस्तक मिली है। टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, किसे, उस बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को। ये आ जाए ना ये ओल्ड रिलीजियस मैन, तो फिर ये वाली लाइन लिखनी है, ये आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में, ब्रैकेट में फॉर एन ग्रेगरी दिख जाएगा, इतना सा तो हो जाएगा। ओल्ड रिलीजियस मैन दिख जाएगा और फॉर एन ग्रेगरी दिख जाएगा। फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव डेट ओनली गॉड कुड लव एन ग्रेगरी फॉर हर सेल्फ, केवल भगवान ही तुझे तेरे लिए प्यार कर सकता है। अलोन एंड नॉट हर येलो हेयर, जो तुम्हारे इन पीले सुनहरे बालों को प्यार नहीं करे और केवल तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करे, ऐसा इंसान के बस की बात तो नहीं है, बल्कि ये तो भगवान की है। अब मान लो वो दे दे आपसे कि नहीं आप तो 80 वर्ड्स में लिखिए इसका, फिर दोनों को मिला देना, यही करना है। जब आता नहीं है तो फिर क्या करें, तो ये मिला देना। बाकी एनी ग्रेगरी से रिलेटेड और ओल्ड मैन से रिलेटेड, और फिर आपका काम हो गया। पोइट्री पार्ट तो ये आपका कंप्लीट हुआ। प्रोज में इसी तरीके की शानदार ट्रिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका कार्य उनको भी जरूर लाभ दिलाएगा। प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।